एक दफा का जिक्र है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सदकपुर था। यहाँ एक गरीब दर्जी रहता था, नाम सादिक। वो दिन रात सिलाई की मशीन चलाता, कपड़ों पर खूबसूरत कढ़ाई करता और जो कुछ कमाता उसमें से निस्फ गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों में बांट देता। लोग उसे सदका वाला दर्जी कहते, मगर कुछ हसद करने वाले उसे पागल दर्जी भी कहते थे। एक साल गांव पर सख्त कहत आया। आसमान से पानी न बरसा, नहरें खुश्क हुईं, खेतों में कांटे उगाए, लोग भूख से मरने लगे। सादिक के पास भी सिर्फ एक छोटी सी झूंपड़ी और एक पुरानी सिलाई मशीन बची थी। इसके बावजूद वो जो कुछ मिलता बांट देता। एक रात जब चांद भी शर्म से छुप गया था, सादिक की झूंपड़ी पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथों में पुराना चिराग और आंखों में अजीब सी चमक। उसने लरसती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तेरा भला करेगा। सादिक के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो उसने कल के लिए बचा रखी थी। दिल में ख्याल आया कि अगर ये दे दी तो खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, माँ है ये, बूढ़ी है, मुसाफिर है। अगर आज इसे ना खिलाया तो मेरा सदका क्या, मेरा ईमान क्या। उसने रोटी उठाई, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा, एक टुकड़ा बूढ़ी औरत को दिया और दूसरा खुद खाने लगा। बूढ़ी औरत ने रोटी ली, मुस्कुराई और अचानक उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ी। उसने कहा, सादिक, तेरा सदका अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। अब देख तेरी नेकी का फल। इतना कहकर वो हवा में तहलील हो गई। सादिक के हाथ कांपने लगे। वो समझ ना सका कि क्या हुआ। अगली सुबह जब वो जागा तो उसकी झोंपड़ी के बाहर जमीन फट रही थी। एक बड़ा सा दरख्त तेजी से उग रहा था। चंद लम्हों में वो आसमान को छू रहा था। उसके पत्ते चांदी के, तना सोने का और फल, हर फल हीरे की तरह चमक रहा था। जब कोई फल तोड़ता वो फौरन मीठा, रसीला और पेट भरने वाला खजूर बन जाता। गांव वालों ने जब ये देखा तो सब दौड़े आए। जो हसद करते थे वो शर्मिंदा हुए, जो मजाक उड़ाते थे वो रो पड़े। सादिक ने कहा, ये मेरा नहीं, अल्लाह का करम है। जो खाओ, जो ले जाओ, मगर याद रखो, सदका कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस दिन से सदकपुर में फिर से खुशहाली आ गई। लोग सदका करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और वो दरख्त आज भी खड़ा है। कहते हैं जो सच्चे दिल से उसके नीचे दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल होती है।